चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास 12 ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो भूगोल चैप्टर 9 से होगा, ठीक है। और कल एग्जाम है, हम लोग देख लेंगे जितना भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव है हम ले लिए हैं, ठीक है। हम लोग कर लेंगे इसको और इसको देख करके ही एग्जाम देने जाना है भाई, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था 1955 में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के है, किस कोटि के है, तो ये जो है ना बहुयामिनी पतन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील देश है भाई, विकासशील देश क्या है भाई, तो नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइजीरिया। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ, अमेरिका में जो हुआ था ना भाई, किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ था, तो यह हुआ था 1808 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरोपीय उपनिवेशवाद किस शताब्दी में शुरू हुआ भाई, किस शताब्दी में शुरू हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ, तो ये हो जाएगा 19वीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुई, तेजी से परिवर्तन हुई, तो ये हो जाएगा 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, व्यापार संतुलन, क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार और डंपिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, साप्टा की उत्पत्ति कब हुई, देखिए साप्टा की जो उत्पत्ति हुई थी ना वो कब हुई थी, तो भाई कब हुई थी, 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ है ना, यानी गेट का गठन कब किया गया, तो कब किया गया था, 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। गेट को किस वर्ष से विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया, तो कब किया गया, तो 1995, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे, 2016 तक जो है कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे, तो 164 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के बीच जो व्यापार करता है ना भाई, तो दो देशों के बीच व्यापार जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विश्व व्यापार ये दो या दो से अधिक देश भी हो सकता है, हाँ दो देश हो या दो से अधिक देशों के साथ जो व्यापार करते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है भाई, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं क्या, तो विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चले 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीप में से किस एक से विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह होता है, सबसे अधिक प्रवाह होता है, तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा ओपेक का सदस्य है, ओपेक का जो सदस्य है ना भाई वह कौन है, तो वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में कौन सा देश, अच्छा आसियान का हाँ सदस्य है, क्या हो जाएगा, तो ब्रूनेई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है भाई, भारत जो है किसका एक सदस्य है, तो साप्टा का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस फसल का, तो यह कहवा का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहवा फसल का, ऑप्शन नंबर सी सही। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो रबर का जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो डी हो जाएगा, मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं ना वह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दो प्रकार के। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था भाई, कितने प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को हम क्या कहते हैं भाई, तो ये कहते हैं आंतरिक पतन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंतरिक पतन।
माराकाइबो वतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है भाई? किस देश में अवस्थित है? तो वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। 26 नंबर, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो ये आयात एवं निर्यात के मूल्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है भाई, किसको किससे जोड़ता है? तो ये रोम चीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोम को चीन से। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की जो राजधानी है भाई वो क्या है? तो अदीस अबाबा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस देखिए इसमें से तो भाई एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ओपेक का संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रिया नहीं है, पीछे भी बताए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन व्यापार संघ समाहित करता है भाई? तो क्या पूर्वी यूरोप देश को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस देश होने वाले निर्यात में वस्तुओं का सबसे अधिक विविधता है? सबसे अधिक विविधता है तो क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? भारत जो है किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है भाई? तो किस व्यापारिक समूह का? भारत सार्क का सदस्य है। किसका सदस्य है भाई? सार्क का सदस्य है। आसियान का सदस्य नहीं है भाई। क्या है भाई? आसियान का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ओपेक का जो सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है? रसिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत एक सदस्य है भाई, भारत जो है ना एक सदस्य है। क्या हो जाएगा? देखिए यहां जो है ना भाई इस सॉप्टा दिया है तो सॉप्टा का भी सदस्य है, सॉप्टा का भी सदस्य है, इसलिए यहां पर सार्क सी भी दोनों होना चाहिए था। ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी हो जाएगा। देखिए सॉप्टा भी दिया है तो ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। और यहां सॉप्टा दिया, भारत सॉप्टा और सार्क दोनों का सदस्य है, ठीक है। सॉप्टा सार्क का सदस्य है, आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब चलिए 10वां देख लेंगे हम लोग कुछ समय बाद, लेकिन कल तक जो है ना एग्जाम से पहले कल सुबह में भी हम आएंगे, करवाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम देने जाने से पहले हम लोग कर लेंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए।